सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका एक चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका बजटरी कंट्रोल्स। तो इस वीडियो में हम बजटरी कंट्रोल से 5 और 15 मार्क्स के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में करते हुए चलेंगे। 5 एंड 15 दोनों मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको पता है कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड चैप्टर है आपका बजटरी कंट्रोल, जिसके हम 5 और 15 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एंड ये जनरली आपको यूनिट 2 से क्या है पूछा जाता है और 15 मार्क्स के क्या है इसमें से क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड आता है और कभी कभी प्रैक्टिकल भी आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। एंड जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं तो सारे वही उनके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट को देखना है जहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करो, इसको शेयर करो, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पे क्या है और भी वीडियोस लाई जाएंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, इसको शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है और प्लेलिस्ट को सेव कर लो सो दैट जैसे वो अपडेट होती रहेगी आपको पता लग जाएगा। एंड जो टेलीग्राम का लिंक होता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। कोई वीडियो कोई अपडेट होता है तो उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है। एंड जो ये नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन द टर्म बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो आपको क्या पूछा गया है, बजट क्या होता है ये बताओ, बजटिंग क्या होता है ये बताओ, एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है ये बताओ। ये तीनों टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए बोली गई हैं। फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई डिफरेंस बता दो बजट में, बजटिंग में और बजटरी कंट्रोल में। तो दोनों में से किसी भी वे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों को समझना सो दैट हम बजटरी कंट्रोल के आने वाले कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकें। तो सबसे पहले बजट क्या होता है ये समझते हैं। अ बजट इज अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। कह रहे बजट ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या फिर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। अब क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स लिखे होते हैं इसमें, ठीक है, एंड ये फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं बिफोर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम से पहले हम इसे प्रिपेयर करते हैं। ये शो करता है आपको कि इट शोज द पॉलिसीज टू बी फॉलोड। ये आपको बताता है कि कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया जाएगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब कि अब जो पीरियड आने वाला है उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सो दैट हम अचीव कर सके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, उसको आपको अचीव करना है, तो आप उसके लिए क्या है एक बजट बना रहे हो। ये एक फाइनेंशियल नेचर का होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें नंबर वाइज बेस्ड फैक्ट लिखे होते हैं एंड बेसिकली एक पॉलिसी होती है। ठीक है, जो आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको ये फाइनेंशियल गोल को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो फीचर्स देख ले तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक फर्म के प्लान को। जो बजट है ना बेसिकली ये फ्यूचर प्लान क्या होगा बिजनेस का, उस बेसिस पे बनता है। ये शो करता है कि जो कंपनी है वो क्या चाहती है अचीव करना, उस अकॉर्डिंगली बजट को बनाया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म। इसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कि जो भी क्वांटिटेटिव या फिगर्स होती हैं जो उन्हें लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो लिखी जाती है इसमें। इट इंक्लूड्स फिगर लाइक, इसमें क्या क्या लिखा होता है, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्शन यूनिट, ये सब क्या इसमें लिखा गया होता है। ठीक है, फिर इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ऑब्वियसली बात है बजट एक पीरियड के लिए बनता है। ठीक है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे फिक्स्ड टाइम फ्रेम का होता है, 1 ईयर का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि क्या किस चीज के लिए आप बना रहे हो। नेक्स्ट है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। अब जो आपका बजट है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले अप्रूवल चाहिए होती है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आप बजट इसीलिए बनाते हो कि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। ठीक है, तो ये था इसके फीचर्स थे। अब हम देखते हैं बजटिंग क्या होता है। तो आईएनजी लग गया, दैट मीन्स बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रिपेयर करने की बजट को। जब बजट को आप प्रिपेयर कर रहे हो उस प्रोसेस को बजटिंग बोला जा रहा है। ये बेसिकली इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसे यूज किया जाता है बिजनेस के मैनेजर्स के द्वारा प्लानिंग करने के लिए एंड कंट्रोलिंग करने के लिए ऑपरेशंस।
इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। इसके अंदर आप अलग अलग बजट बनाते हो, लाइक सेल्स बजट बना लिया, प्रोडक्शन बजट बना लिया, कैश बजट बना लिया। ये हेल्प करता है आपको कि आप प्लान कर सको फ्यूचर एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एंड फिर आप उस अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को अपनी कंट्रोल भी कर सको, ठीक है, मेजर कर सको कि भाई आपने जो पहले प्लान बनाया था क्या आपका उसी अकॉर्डिंग काम हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप कंट्रोलिंग मेजर्स लोगे वहाँ पे, ठीक है। फिर आपको पूछा था बजटरी कंट्रोल क्या होता है। तो बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो यूज करता है बजट को एज अ टूल, किस तौर पे, एक टूल के तौर पे, सो दैट एज अ टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो यूज करता है बजट को एज टूल, ठीक है, सो दैट वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सके बिजनेस की एक्टिविटीज को। इसके की पॉइंट्स पढ़े तो बेसिकली ये प्रोसेस बिगन होती है जब आप सेटअप करते हो बजट को एंड कंटिन्यू रहती है, ये कंपेयर करते हो आप इसमें एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड फिगर के साथ। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप क्या है, मैनेजर करेक्टिव एक्शंस लेगा और उसको फिक्स करेगा उस प्रॉब्लम को। ये इंश्योर करता है कि भाई रिसोर्सेज है जो ऑर्गेनाइजेशन के वो अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं। एंड बजटरी कंट्रोल आपकी हेल्प करता है कि आप अचीव कर सको अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एंड प्रिपेयर करते हैं हम इसमें एक प्रॉपर प्लान ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब इट मीन्स प्रिपेयरिंग बजट, कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद दोज बजट गेट टेकिंग नेसेसरी एक्शंस और रिवाइजिंग द प्लान इफ नीडेड, ठीक है। तो भाई क्या है, बजट प्रिपेयर करो, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उसको कंपेयर करो उस बजट से, और अगर लग रहा है कि यहाँ पे नेसेसरी एक्शंस लेने जरूरी है तो भाई वो भी ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पूछा एलिमेंट्स क्या होते हैं एक बजट के, तो भाई स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, तो इसमें लाइक प्रिपेयर करते हो आप बजट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हो, क्लियर रोल बताते हो ईच एग्जीक्यूटिव का कि क्या होगा, ठीक है, क्या क्या बजट टारगेट आपको फुलफिल करने हैं। फिर रिकॉर्ड करते हो परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग डॉक्यूमेंटिंग करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हर एक सेक्शन की। फिर कंपैरिजन होता है एक्चुअल वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस को, रेगुलरली कंपेयर करते हो कि क्या प्लान किया था क्या एक्चुअली में हुआ। फिर गैप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। फिर फाइंड करते हो रीजन की वेरिएशन अगर आया है, गैप आया है तो किस वजह से आया है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों है। फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं सो दैट हम इंप्रूव कर सकें एंड प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। फिर रिवाइज भी करते हैं बजट को अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो हमने कर लिया कि बजट कि जो बजट है वो इंडिविजुअल टारगेट फॉर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, या किसी यूनिट या सेक्शन का होता है। इसका गोल और ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आपको क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को लिखना है, ठीक है। बजटिंग क्या होता है, प्रोसेस होती है प्रिपेयर करने की बजट को। और बजटरी कंट्रोल क्या है, आप इसमें देखते हो कि जो सोचा था वो एज पर प्लान हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर करते हो, इसके अंदर प्रिपेयरिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, करेक्टिंग हो गया, ठीक है। ये आप करते हो बजट को यूज करके। एग्जाम्पल देख सकते हो, लेट से एक कंपनी है जो सेट कर रही है सेल्स टारगेट 5 लाख का पर मंथ का होना चाहिए उनका, ये एक बजट है अब उनका, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है कैलकुलेट करने की कि 5 लाख का जो टारगेट है, ठीक है, जो ये उन्होंने 5 लाख ही क्यों सेलेक्ट किया, तो ये जो प्रोसेस थी कि जो जो चीजें देखी होंगी वो हो गया बजटिंग। एंड कंपेयर कर रहे हो जब एक्चुअल सेल्स को 5 लाख को हर महीने के अकॉर्डिंग, तो और अगर ऊपर नीचे हो रहा है, वेरिएशन हो रही है, तो टेक कर रहे हो एक्शंस, तो इसको कहते हैं बजटरी कंट्रोल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल। तो भाई बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं एंड इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं बजटरी कंट्रोल के, तो वो आपको बताने हैं। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बजटरी कंट्रोल बेसिकली एक सिस्टमैटिक मेथड है जो यूज करता है बजट को कंट्रोल करने के लिए एंड गाइड करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज को। ये इंश्योर करता है कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैच करे प्लान्ड बजटेड के साथ, ठीक है। एंड इससे हेल्प होती है अचीव करने में बिजनेस के गोल्स को। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला है कि इसमें क्या है, प्लान करते हैं हम फ्यूचर के लिए बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हुए। तो ये आपकी हेल्प करता है बिजनेस की कि फ्यूचर प्लानिंग करे, वो सेट करे क्लियर डायरेक्शंस। नेक्स्ट है टू सेट परफॉर्मेंस टारगेट, ये डिफाइन करता है गोल्स क्या होंगे हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक सेक्शन के। फिर ये फिक्स करता है डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, हर एक डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी, ये इंश्योर करता है कि स्मूथ कोऑर्डिनेशन बनी रहे डिपार्टमेंट्स के बीच में एंड बेस्ट यूज कर सके हम अपने रिसोर्सेज का। उसके बाद है टू फॉरकास्ट एक्टिविटीज एंड फाइनेंस, ये हेल्प करता है कि आप एस्टिमेट कर सकते हो फ्यूचर इनकम कितनी आनी है, कितने एक्सपेंस आपके लगने हैं, ठीक है। फिर है टू कंट्रोल कॉस्ट, ये हेल्प करता है बिजनेस के रिड्यूस करने में जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट है टू रिड्यूस वेस्ट एंड लॉसेस, कह रहे अवॉइड करता है ये जो भी मिसयूज हो रहा है रिसोर्सेज का एंड इंप्रूव करता है एफिशिएंसी हमारी। नेक्स्ट है टू इंश्योर वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, कह रहे ये इनफ फंड रखता है अवेलेबल सो दैट क्या डेली ऑपरेशन स्मूथली चले एक कंपनी के।
नेक्स्ट है टू कंट्रोल कैश फ्लो। ये हेल्प करता है मैनेज करने में कि कैसे कैश रिसीव होगा, कैसे आप स्पेंड करोगे, क्योंकि बजटरी कंट्रोल है ना ये। फिर है ये इंश्योर करता है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहे, मेंटेन करके रखता है यूनिफॉर्म कंट्रोल को, ठीक है। उसके बाद है टू प्रोवाइड यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन। आप इसके बेसिस पे क्या है कंपैरिजन भी कर सकते हो जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है। फिर है ये अनेबल करता है कि आप टाइमली करेक्टिव एक्शन ले लो, ठीक है, फिक्स करो प्रॉब्लम जब हुई है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द स्टेप्स। तो स्टेप्स पूछे थे आपसे, तो स्टेप्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो फर्स्ट यही होगा कि भाई गोल पहले डिसाइड करो, अचीव करना क्या चाहते हो आप, ठीक है, बजट पीरियड में। लाइक सेल्स बढ़ानी है आपने कि कॉस्ट को कम करना है आपने। फिर लोकेशन ऑफ द बजट, की फैक्टर्स होते हैं इसमें। अ की फैक्टर लिमिट द कंपनीज परफॉर्मेंस, जैसे कि कस्टमर की डिमांड देखोगे, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपके पास कितनी है, लेबर कैसे हैं, ठीक है, पावर सप्लाई कैसी है। जैसे एग्जांपल देखो एक फैक्ट्री है वो ओनली प्रोड्यूस कर रही है 25,000 यूनिट, ठीक है, देन द प्रोडक्शन बजट एंड ऑल अदर रिलेटेड बजट मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट लिमिट। तो उसकी जो लिमिट है वो प्रोड्यूस करने की 25,000 है, तो फिर सारे एफर्ट्स क्या है इसी डायरेक्शन में क्या है लगेंगे और बजट इसी अकॉर्डिंग क्या है बनाए जाएंगे। फिर एस्टैब्लिश करते हैं बजट सेंटर्स को, डिवाइड करते हैं बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सेंटर्स में, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, ठीक है। हर एक सेंटर को क्या है उसके खुद का बजट दिया जाता है एंड मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको क्या है यूज करके बेस्ट आउटपुट निकालना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें हम क्रिएट करते हैं चार्ट जो क्लैरिफाई करता है किसकी क्या रोल, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हर एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द सिस्टम क्या होगी, ये सारा इसमें देखा जाता है। फिर है इंट्रोडक्शंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मेंटेन करना प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को सो दैट हम ट्रैक कर सके परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली, प्रिपेयर करना सेपरेट अकाउंट हर एक बजट सेंटर के लिए, ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल को बनाए रखने के लिए। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बजट कंट्रोलर्स, असाइन करते हैं बजट कंट्रोलर, जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो ओवरसी करते हैं, मैनेज करते हैं एंटायर बजटिंग प्रोसेस को एफिशिएंटली। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बजट कमेटी। बजट कमेटी में इंक्लूड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑल डिपार्टमेंट के। एवरी डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है अपना खुद का बजट और सबमिट करता है अप्रूवल के लिए। बजट कंट्रोलर क्या है लीड्स द कोऑर्डिनेशन बिठाता है और फाइनल अप्रूवल प्रोसेस चलती है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। एक बजट मैनुअल क्या होता है, एक गाइड बुक होती है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे बजटिंग क्या है कैरी आउट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है हर एक पर्सन की, फॉर्मेट लिखा होता है कौन सा यूज़ किया जाएगा, क्या प्रोसीजर्स यूज़ किए जाएंगे, फॉलो किए जाएंगे। ये हेल्प करता है हर एक डिपार्टमेंट की, ठीक है, कि कैसे क्या है सारी प्रोसेस चल रही है। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। बजट पीरियड आप डिटरमाइन करते हो कितना होगा, टाइम ड्यूरेशन होती है बेसिकली ये जितने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बजट। ये डिपेंड करता है कि क्या नेचर और नीड है बिजनेस की। अब 2 टाइप्स के बजट बोल रहे हैं इसमें, शॉर्ट टर्म बजट हो गया जो 1 साल तक का होता है, लॉन्ग टर्म बजट हो गया जो 1 साल से ज़्यादा का होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है वो लॉन्ग टर्म बजट हो जाता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट हो गया जैसे। फिर आपका नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट प्लान। अब बजट प्रिपेयर कर दिया हर एक फंक्शन, ठीक है, के लिए, तो अब क्या है कंबाइन किया जाएगा इसको फुल प्लान में और इसको बोलेंगे फंक्शनल बजट, ठीक है। सेल्स बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, तो ये जितना भी जिनको क्या है बजट जिनका बनाया हुआ है, ठीक है, ऑल दीज आर मर्ज, इन सबको मर्ज करके एक सिंगल मास्टर बजट बनाया जाता है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन द बजट प्लान। आफ्टर अप्रूवल ऑल डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ता है इस प्लान को। रेगुलरली कंपैरिजन होती है कि जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहे हैं और जो हमने सोचे थे क्या सेम है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको फिक्स किया जाए, करेक्टिव एक्शंस कैसे लिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5-15 दोनों मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपका कि बजट मैनुअल क्या होती है, आपको उसका कंटेंट एंड एडवांटेजेस क्या है बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक बजट मैनुअल ना रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ना सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है प्रिपेयर करने की एंड यूज़ करने की बजट को। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेट कर सके, वो कम्युनिकेट कर सके एंड प्रोवाइड करता है क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बजट मैनुअल एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है बताया जाता है कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैंडल, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना चाहिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम को। इसके अंदर डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिखी होती है, पॉलिसीज लिखी होती है कि भाई बजट मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। अब कंटेंट में आप देख सकते हो लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसा प्रोसीजर रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफाई किया जाता है फॉर्मेट एंड डॉक्यूमेंट कौन सा यूज़ किया जाएगा बजट प्रिपरेशन में। फिर है किसकी क्या रोल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया जाता है, बजट कैलेंडर बताया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ होंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू रिपोर्टिंग
वाला सिस्टम भी इसमें लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ बजट मैनुअल। तो देखो बजट मैनुअल है तो क्लैरिफाई कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है ना। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बताया इसने, ऐसे ऐसे फॉलो करना है, ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। ये डिपेंडेंसी आपकी रिड्यूस कर रहा है कि आपको सारी चीज़ें याद ही होनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, explain the term budget, budgeting and budgetary control, show how they are used in effective control and reduction of cost in a manufacturing organization। again आपसे पूछा है कि बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है शो हाउ दे आर यूज्ड, कि कैसे इन्हें यूज किया जाता है इफेक्टिव कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये तीनों हमने पढ़ लिए। अब हम ये देखते हैं हाउ आर बजट यूज फॉर कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखो मेन गोल बजट का होता है कंट्रोल करना, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बजटरी कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करता है कि जो परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर किया जाएगा जो भी हमने प्री सेट टारगेट किए थे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कैसे मेजर करोगे कि आपने कितनी कॉस्ट लगाई, क्या उतनी ही लगाई जितनी आपने क्या है सोची थी, तो फिर वहां कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो बजट हेल्प करता है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि आपने ज़्यादा स्पेंड किया है सोचने के अकॉर्डिंग या फिर कम किया है, ज़्यादा किया है तो करेक्टिव एक्शन लेते हो आप। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है अचीव किया जा सकता है सेट करके परफॉर्मेंस के टारगेट को कंपेयर करके एक्चुअल रिजल्ट के साथ, एंड फिर आप क्या है वहाँ पे नेसेसरी एक्शंस भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, स्टेट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो हमने कर लिया बजट और बजटरी कंट्रोल। अब हम देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो बजटरी कंट्रोल यहाँ पे बताया है कि भाई एक प्रोसेस है जिसमें आप कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड फिगर्स के साथ, सो दैट इंश्योर कर सको कि जो सोचा था वैसा हुआ, अगर नहीं हुआ तो करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। एडवांटेजेस देखो जरा इसके, पहला है एफिशिएंसी बढ़ाता है ये। बजटिंग ना मोटिवेट करती है हर किसी को कि आपको ना अच्छे से काम करना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है। डिसिप्लिन तरीके से आप क्या सारी चीज़ों को करते हो, रिसोर्सेज को यूज करते हो अचीव करने के लिए अपने गोल को। नेक्स्ट है प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, इसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। हर एक मैनेजर को असाइन किया जाता है उसकी क्लियर ड्यूटी, सो दैट भाई उसको क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अच्छे से करेगा। प्रॉपर प्लानिंग कंट्रोल यहाँ पे देखा जाता है। बजटिंग अलाउ करता है बिजनेस को कि वो प्रिपेयर रहें फ्यूचर के लिए, सेट करो क्लियर गोल, कंपेयर करो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो फिक्स करो उसको। नेक्स्ट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बजटिंग हेल्प करता है सारे डिपार्टमेंट की कि इकट्ठे काम करो कॉमन गोल की तरफ। ये इंश्योर करता है कि जितने भी टीम हैं, ठीक है, वो क्या है अकॉर्डिंग टू सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए जैसे, ठीक है, वो क्या है प्रॉपर यूज होते हैं क्योंकि जैसे प्लान किया उसी अकॉर्डिंग होंगे तो वेस्टेज भी नहीं होती है रिसोर्सेज की। फिर है टूल्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग हेल्प करता है डेवलप करने में कॉस्ट कॉन्शियस माइंडसेट कंपनी के लिए, क्योंकि ये कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को प्लान बजट के साथ एंड फिर आप अननेसेसरी स्पेंडिंग को हटाते हो। फिर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ओनली इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल इश्यूज को क्या है रिपोर्ट, ये कह लो कि ओनली इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल इश्यूज को क्या है रिपोर्ट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे अलाउ होता है कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है वो फोकस कर सकती है सीरियस मैटर्स में और सेव कर सकती है टाइम। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बजट क्या है क्लियर टारगेट देता है तो हर किसी को पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है उससे, तो वो मोटिवेट रहता है उसको अचीव करने के लिए, जिससे बेटर परफॉर्मेंस आती है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा अगर केयरफुली, ठीक है, तो इससे होगा क्या, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। फिर है फैसिलिटेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग हेल्प करता है इंप्लीमेंट करने में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, इससे इजी हो जाता है कि आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर है टीम एफर्ट है, भाई बजट क्या है बनाया जाता है, बजट आर मेड विद इनपुट फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, आप बजट बनाओगे कैसे, सबसे इनपुट लोगे ना, तो टीम वर्क है ये, जिससे कोऑर्डिनेशन वगैरह बढ़ती है। फिर है बेसिस फॉर इंटरनल ऑडिट, बजट अलाउ करता है रेगुलर चेकिंग ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हेल्प करता है इंटरनल ऑडिट में भी। रिव्यू ऑफ करंट ट्रेंड, बजटिंग हेल्प करती है स्पॉट करने में ट्रेंड एंड प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी करंट डाटा के बेसिस पे। आप इससे मेजर कर सकते हो एफिशिएंसी को कि कितना अच्छा आप कर रहे हो। लिमिटेशन की बात करें बजटरी कंट्रोल की, तो सबसे पहले बजट बेस्ड होता है एस्टिमेट्स में, ठीक है, फॉरकास्ट किया है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, अगर आपने एस्टिमेट्स गलत लगा लिए तो क्या है सारा प्लान हो सकता है फेल हो जाए। नेक्स्ट है डेंजर ऑफ रिजिडिटी, कह रहे बजट ना एक आपने बना दिया अब आप उसको फॉलो करोगे, कल को कोई चेंज आता है तो आप कैसे उसको क्या है उसमें चेंज लाओगे, तो फ्लेक्सिबल नहीं है, बेसिकली अपडेट नहीं कर सकते हो रेगुलरली। फिर है एक्सपेंसिव टेक्निक है भाई इंस्टॉल करना रन करना बजटरी कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है
और टाइम कंज्यूमिंग है, प्रिपेयर करना, इंप्लीमेंट करना बजट को लॉट ऑफ टाइम लेता है, एफर्ट्स लेता है। फिर है लैक ऑफ कोऑपरेशन, कह रहे बजट कंट्रोल तब अच्छा होता है जब सारे डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं टुगेदर, बट अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो या फिर पुअर कम्युनिकेशन है तो क्या है इस कोऑर्डिनेशन को ब्रेक कर सकती है। फिर है बजट इज ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, कह रहे बजट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मैनेजमेंट, ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। नो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, जस्ट प्रिपेयर करना बजट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कुछ ठीक हो से चलेगा, बस मेन है कि भाई उसको कितना अच्छे से एग्जीक्यूशन कर रहे हो आप, ठीक है। फिर है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर डिपार्टमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है रिसोर्सेज को लेके, इसको लेके, तो फिर क्या है इससे मतलब कि रिजल्ट क्या है, पुअर आते हैं। नेक्स्ट है मिसमैच बिटवीन पर्सनल एंड कंपनीज गोल, कह रहे समटाइम्स एम्प्लॉय फोकस कर सकता है कुछ पर्सनल टारगेट में, ठीक है, और जो कि मैच ना खाते हो कंपनी के ओवरऑल गोल से, तो ये जो मिसमैच है ये भी रिड्यूस कर देता है ओवरऑल एफिशिएंसी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्लेक्सिबिलिटी इन अ बजट इज एन एड टू कोऑर्डिनेशन व्हाइल बजटरी कंट्रोल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो एसेंशियल ऑफ अ गुड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो आपको इस बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि इसेंशियल्स क्या होते हैं एक गुड बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। अब आप देख सकते हो 2024 में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इसेंशियल्स बताने हैं यहाँ पे। तो देखो इसेंशियल्स क्या होते हैं एक इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। तो एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, इसको सक्सेसफुल बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना होता है इन एलिमेंट्स में कि सबसे पहले तो उसको सपोर्ट मिले टॉप मैनेजमेंट से। लीडरशिप है जो ये सपोर्ट, लीडरशिप का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट क्या है बैक करे इस सिस्टम को, प्रोवाइड करे गाइडेंस और एलोकेट करे रिसोर्सेज को, मोटिवेट करे अपनी टीम को सो दैट वो फॉलो कर सके बजट को। नेक्स्ट है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कह रहे बजट ना जो है वो क्लियर रियलिस्टिक गोल के बेसिस पे बना हो, ठीक है। फिर है जो गाइड करे हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को। फिर है क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कह रहे देयर शुड बी क्लैरिटी होनी चाहिए हु डज व्हाट, कि कौन क्या करेगा, किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो किसी को, इंप्रूव हो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग, कह रहे डिटेल प्लान इंपॉर्टेंट है, बजट को प्रिपेयर करो हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, सो दैट सारे उस अकॉर्डिंग काम करें। फिर एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम, कह रहे एक रिलायबल अकाउंटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्ड करने के लिए एक्यूरेट डाटा को एंड प्रोवाइड करता है टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये हेल्प करेगा आपकी कि कोई भी अगर डेविएशन आई है, वेरिएंस आया है तो उसको कैसे एनालिसिस किया जाए एंड ट्रैक करते हैं आप इसकी हेल्प से बजट की परफॉर्मेंस को। पार्टिसिपेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, देखो जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व रहे बजटिंग में, इससे प्रमोट होता है ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे ये इंश्योर रहेगा कि हर बंदा क्या अकाउंटेबल है। फिर है लॉजिकल सीक्वेंस इन बजट प्रिपरेशन, कह रहे बजट ना फॉलो करे स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस को, जिसमें आप आइडेंटिफाई करो पहले की बजट फैक्टर्स को, फिर बिल्ड करो बजट को, ठीक है। फिर है बजट एजुकेशन, एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड हो कि भाई क्या पर्पस है, क्या प्रोसेस है बजटिंग की, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इनकरेज करता है कॉपरेशन बढ़ेगी और इससे ये इंश्योर रहेगा कि कोई क्या है एक ही एक्शन कर रहा है। फिर है रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी, बजट में ना मतलब कि थोड़े बहुत चेंजेस अलाउड होने चाहिए, क्योंकि भाई नई नई अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो अगर रिजिड बजट होगा तो फिर क्या है वो बहुत सी सिचुएशन में फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ बजट प्लान, बजट क्या है क्लियरली शेयर करे सब डिपार्टमेंट के साथ सो दैट हर कोई बंदा समझ सके कैसे क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, रेगुलर रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटरिंग करो, ठीक है, कोई डेविएशन आइडेंटिफाई करो क्या रीजन है उसका, कैसे करेक्ट किया जा सकता है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बेनिफिट है जो बजटिंग के वो क्या है ज़्यादा होने चाहिए हमेशा उसको बनाने की कॉस्ट से, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने से फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज को क्या है इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली आप यूज करो अचीव करने के लिए गोल्स को विदाउट वेस्टेज। टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्ट प्रोवाइड करती है रियल टाइम इंसाइट्स, ठीक है, जो अलाउ करती है आपको मैनेजमेंट को कि वो क्या है करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखो यही है बजटरी कंट्रोल, तो ये हमने देख लिया, इसेंशियल्स हमने देख लिए। अब यहाँ ये आया है कि जब आप इसको बनाते हो या फिर डिस्कस द प्रॉब्लम, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है, इन ऑपरेटिंग एनी स्कीम ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो डेफिनेशन कर लिया, इसेंशियल कर लिया, प्रॉब्लम्स या हमने लिमिटेशंस पूछी थी ये भी कर ली है। फिर आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के बजट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज की बात करें तो सबसे पहले फंक्शनल बजट देखते हैं जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सेल्स बजट हो गया जो सेल्स पे फोकस करता है, प्रोडक्शन बजट हो गया, मटेरियल यूजेज बजट हो गया, ठीक है। अब मास्टर बजट हो गया, मास्टर बजट क्या होता है, एक समरी बजट होता है जिसमें क्या है सारे फंक्शनल बजट को क्या है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में दिखाया जाता है।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी देखें या कैपेसिटी देखें तो फिक्स्ड बजट होते हैं और फ्लेक्सिबल बजट होते हैं। फिक्स्ड बजट क्या होते हैं? सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रिपेयर की जाती है इसके लिए, मतलब आप अल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होते हैं भाई? एडजस्ट कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे। ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने के लिए। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, तो वही लॉन्ग टर्म बजट बनेंगे, शॉर्ट टर्म बजट बनेंगे। एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर एक मास्टर बजट होता है जो टोटल बजट होता है एंटरप्राइज का, ठीक है। इसमें सारे के सारे फंक्शनल बजट को कंसोलिडेट किया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे फिक्स्ड बजट हो गए, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल बजट हो गए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट देख लिया। एप्लीकेशन या फिर सर्कमस्टांसेस देखे कि जिसमें यूज़ कर सकते हो फ्लेक्सिबल बजट को, तो सीजनल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जब नया बिजनेस ला रहे हो तब यूज़ किया जा सकता है। उस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो कैसे बनाया जाता है इसको? सबसे पहले बजट पीरियड सेट करोगे, फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है तो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को डिसाइड करोगे, फिर क्लासीफाई करोगे कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, फिर सेलेक्ट करोगे एक्टिविटी के लेवल और एसोसिएट करोगे कॉस्ट। डिफिकल्टी भी आती है प्रिपेयर करने में फ्लेक्सिबल बजट को, कि राइट एक्टिविटी रेंज सेलेक्ट करना पहले तो। फिर ये हार्ड होता है कि एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सको कॉस्ट के बिहेवियर को कि भाई ये फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है या फिर वेरिएबल है। फिर सारी की सारी जो कॉस्ट है क्लियरली क्लासिफाइड होना क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है। फिर है कोऑपरेशन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, क्या है कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्लेक्सिबल बजट के, तो वही है भाई, चेंज कर सकते हो, ठीक है, और परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर सकते हो, प्रॉफिट को फोरकास्ट कर सकते हो इससे। फिर आपका ना डिफरेंस आया फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में। तो देखो फिक्स्ड बजट की बात करें तो ये सेम रहता है रिगार्डलेस कि कितना आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट क्या है? आउटपुट के बेसिस पे चेंज होता है। रिजिडिटी की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड बजट स्ट्रिक्ट बजट है थोड़ा, है ना, चेंज करने पॉसिबल नहीं है जल्दी जल्दी। फ्लेक्सिबल में आप क्या कर सकते हो चेंज। लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो फिक्स्ड बजट में क्या है ओनली वन लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, पर अगर हम इसकी बात करें तो मल्टीपल लेवल होते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो भाई फिक्स्ड बजट ना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में इतना इफेक्टिव नहीं होता अगर आउटपुट चेंज हो गया तो, बट फ्लेक्सिबल बजट क्या है, वेरी यूजफुल होता है, क्लियर कंपैरिजन देता है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो भाई फिक्स्ड बजट में सेपरेट कॉस्ट इनटू वेरिएबल, फिक्स्ड में आप नहीं कैटेगराइज करते हो, कॉस्ट बिहेवियर यहाँ नहीं देख सकते। फ्लेक्सिबल में आप क्लासीफाई करते हो प्रॉपर तरीके से सारे कॉस्ट को, ठीक है। तो ये है डिफरेंस इसका। फिर आपसे वही पूछा है भाई बजट क्या होता है, बेनिफिट्स बता दो, तो हमने बजट पढ़ लिया है, इसके हमने एडवांटेजेस भी देख लिए हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है बजट और फॉरकास्ट में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपको ये आया था फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बताओ, तो ये अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के ऊपर आया आपको नोट और परचेज बजट के ऊपर आया है। तो जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट है ये तो हमने कर लिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट वो बजट है जो क्या है बनाया जाता है कि कैसे स्पेंड करोगे आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है। ये एसेट्स आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस की बहुत सालों तक, ठीक है। पर्पस यही होता है कि कितना मनी आपको नीड है बाय करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इन एसेट्स को। ये यूजफुल होता है जब आप प्लान कर रहे हो बिजनेस की ग्रोथ के लिए या फिर आपको ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है। इसके यूजेस कहाँ होते हैं ये बताया है। फिर ये जो बजट है ये हेल्प करता है आपको कि जब आपको मैनेज करना है ह्यूज या फिर वन टाइम एक्सपेंसेस को, ठीक है। परचेज बजट क्या होता है? परचेज बजट आपको बताता है कि व्हाट, हाउ मच एंड व्हेन टू बाय मटेरियल, ठीक है। कब, कहाँ, कितना मतलब आपको मटेरियल क्या है परचेज करना है, सो दैट आपकी क्या प्रोडक्शन की जो भी नीड है वो फुलफिल हो जाए। प्रिपेयर किया जाता है परचेज मैनेजर के द्वारा, अप्रूव किया जाता है बजट कमेटी के द्वारा। एक बार अप्रूव हो गया तो मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है इसको। फिर फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, जब आप परचेज बजट बना रहे हो, लाइक प्रेजेंट स्टॉक कितना है आपके पास, बजटेड स्टॉक आपका क्या है, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है आपकी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हो, परचेज प्राइस देखते हो, कितने डिस्काउंट अवेलेबल हैं आपके लिए, फंड अवेलेबल कितने हैं, ये सब आप देखते हो। फिर है सेल्स बजट, कैश बजट, फीचर्स पूछे हैं इसके। सेल्स बजट क्या है? वो बजट है जो कि आपको बताता है कि इतनी एक्सपेक्टेड सेल होंगी आपकी इस पीरियड के अंदर, ठीक है। फीचर्स आप देख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बताया कि भाई कैसे आप सेल्स बजट बनाते हो, ठीक है। तो सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयर करने के लिए इस बजट को, वो ये चीज़ों को क्या कंसीडर करता है। फिर कैश बजट है। कैश बजट क्या होता है? कैश बजट एक ऐसा प्लान है जो एस्टिमेट करता है कि कितना कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होने वाला है बिजनेस का एक फ्यूचर पीरियड में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये हेल्प करता है उसकी कि कैसे लिक्विडिटी को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं इसके।
फिर आपको फॉर्मेट आपके बुक में दिया है तो आप देख सकते हो। अब जो एक ये क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 5 एंड 15 मार्क्स, तो ये अच्छे से आपको करना है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है ना, वो बजटिंग मेथड है जहां पे ईच न्यू बजट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कह रहे हर एक बजट को आप स्क्रैच से बनाते हो, कोई पास्ट डाटा के बेसिस पे नहीं बना रहे हो, कोई नॉलेज के बेसिस पे नहीं बना रहे हो, सिर्फ स्क्रैच से बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट की नॉलेज है उस बेसिस पे आपने प्रोडिक्ट करके बना दिया, नहीं, बेस से बना रहे हो, बिल्कुल जीरो लेवल से, स्क्रैच से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रीवियस ईयर बजट, कह रहे प्रीवियस ईयर बजट का बेस को आप यहाँ पे नहीं लेते हो, हर एक एक्सपेंस को जस्टिफाई किया जाता है नए पीरियड के लिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहते हम इसमें कि हाँ पास्ट ट्रेंड रिपीट होगा, स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम जीरो से, इसको स्क्रैच से, हर एक एक्टिविटी को जस्टिफाई किया जाता है कि क्यों लिखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज होती हैं, फिर बताया जाता है कि क्यों मनी नीडेड है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, इस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, सारी एक्टिविटीज को लिंक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के तरफ, ठीक है। फिर एडवांटेजेस देख लो, हेल्प करता है इवेल्युएट करने में, प्रायोरिटाइज करने में एक्टिविटीज को, एलिमिनेट करता है कोई भी वेस्टफुल स्पेंडिंग ना हो, ठीक है। एंड फिर आपको पूछा है कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है। तो देखो अलग अलग टाइप के बजट के ऊपर आए हुए हैं आपको और उनके एडवांटेजेस पूछे गए हैं। तो ये देखो आपको 2023 में पूछा परफॉर्मेंस बजट की क्या यूजफुलनेस है। तो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट एक ऐसा टाइप ऑफ बजट है जो फोकस करता है रिजल्ट या आउटकम में बिजनेस की एक्टिविटीज का, ना कि सिर्फ इनपुट्स या रिसोर्सेज पे जो आपने यूज किए हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड बजट होता है जो कंबाइंड करता है सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, ठीक है। फोकस ये क्या है, सारी चीजों में करता है। फीचर्स क्या है इसके? आउटकम ओरिएंटेड है, प्रोग्राम और एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा है, क्वांटिफाइबल चीजों को भी देख रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इसमें चलती है। एडवांटेजेस या फिर यूजफुलनेस देख लो इसकी, गोल ओरिएंटेड होता है हमेशा, बेटर बजट एलोकेशन आप इसमें करते हो, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करते हो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, क्लियरली डिफाइन होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से, जिसमें हमने 5-15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपने देखा होगा कि भाई कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये टॉपिक करके जाने हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। किसी को ये नोट्स बाय करने हैं तो अवेलेबल है, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कॉस्ट मैनेजमेंट के नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो इसको, शेयर करो, अपना फीडबैक देके जाना एंड आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे और भी चैप्टर लिए मतलब लेके आए जाएंगे। तो उस बेसिस पे क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।